नमस्कार विद्यार्थियों, जियो क्रिएटिव के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में जो हिंदी की कार्यपुस्तिका चलती है प्रखर नाम से, उसके कार्यपत्रक 1 से लगा के 25 तक को है सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के भी जो कार्यपत्रक हम हल करें तो उसका वीडियो आप तक है वो जल्दी है वो पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है वो OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन फर्स्ट है। इसकी बात करते हैं। इसमें है वो कुछ प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। क्या ये बात सही है? ऊंट अपनी कुबड़ में पानी रखते हैं। तो प्रश्न पूछा गया क्या, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आएगा। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। सुबह उठकर कसरत करना मेरी दिनचर्या का भाग है, और दिनचर्या यहाँ पर है वो सही लिखा हुआ है। तीसरा है, मनपसंद बात नहीं होने पर गुस्सा आ जाना किसी के लिए भी बहुत स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही सही लिखा हुआ है। चौथा है, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती, हम सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो स्वादिष्ट है वो खाने के लिए आया है कि खाना है वो स्वादिष्ट है। उसके बाद अगले 5वां प्रश्न है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रयोग हुआ है? वह एक हाथ से 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया, तो ये गलत है। कृपया 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए, ये है वो सही है। छठा प्रश्न है, अरे वाह आज तो मज़ा ही आ गया, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुनें। तो अरे वाह आज तो मज़ा आएगा पहला गलत है, प्रश्नवाचक आ गया। दूसरा है वो सही है, इसमें अरे वाह मज़ा ही आ गया। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है बालक सुबक सुबक कर रोता है, ये सही है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने आपके लिए फल लाए हैं, वह आपके लिए फल लाया है। उसने आपके लिए फल लाया, ये गलत है, वह आपके लिए फल लाया है। तो वह आपके लिए फल लाया है, उसने आपके लिए फल लाए, इसमें है वो वह आपके लिए फल लाया है, ये विकल्प है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है, सेलेना एक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक ट्विंकल कॉमिक्स श्रृंखला क्रिकेट बैट अंग्रेजी शब्दकोश और वीडियो गेम खरीदना चाहते हैं। इनमें से महोत्सव में बिक्री के लिए क्या मिलने की संभावना नहीं है? तो कॉमिक्स मिल जाएगी मेले में, महोत्सव में, और क्रिकेट बैट विज्ञान की पाठ्यपुस्तक वीडियो गेम भी मिल जाएगा, लेकिन क्रिकेट बैट है वो नहीं मिलेगा। फिर 10वां प्रश्न है, मैंने यह काम अभी करना शुरू किया है, इसे मैं कल पूरा कर दूंगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। घर के सभी कुशल है, गलत है। घर पर सभी कुशल है, घर पर सभी कुशल, ये सही है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से भविष्य काल का वाक्य बताइए। तो भविष्य काल में मुझे सब काम अकेले करना होगा, मैं सब काम अकेले ही करता हूँ, करना होगा, ये है वो सही है। 13वां प्रश्न है, पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, जल स्रोत सूख जाएंगे, उपरोक्त सभी। उपरोक्त है वो सभी इसमें सही उत्तर है। फिर है वो आगे 13वें से 15वें में ये गद्यांश दे रखा है, मैं एक वृक्ष हूँ जो अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ, किसी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत है वो दर्द होता है। 13वां प्रश्न है, पेड़ पौधे नहीं होने पर बरसात नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, जल स्रोत सूख जाएंगे, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है वो सही है। 14वां प्रश्न है, इस गद्यांश में अपनी पीड़ा बता रहा है कौन? पेड़ अपनी पीड़ा है वो बता रहा। 15वां, यह गद्यांश खाली जगह विधा में लिखा है, तो ये है वो संवाद, यात्रा वर्णन तो है नहीं, दोहा नहीं है, आत्मकथा है वो रूप में लिखा हुआ है। आगे कार्यपत्रक है वो फर्स्ट आता है। कार्यपत्रक
प्रथम का है वो पहला सवाल है, दिए गए वाक्यों की स्थिति के अनुसार मिलान करना है। आशा आज बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जाना, ये मिलाया हुआ है। रोहित आज देर से सोया, इसलिए वह कल विद्यालय नहीं जाएगा। सविता ने अपना भोजन बांट दिया क्योंकि वह बहुत दयालु है। स्वाति को विज्ञान विषय पसंद है, बड़े होकर वैज्ञानिक बनना है। जानवरों की आवाज़ें सुनकर गरिमा डर गई। ये मिलान कर दीजिए। फिर दूसरा सवाल है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर अर्थपूर्ण शब्द पर सही का निशान लगाना है। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तो घंटियाँ मंदिर में होती है। देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, पत्थर को तराशने वाला मूर्तिकार होता है। पैदल चलने वाले को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैदल चलने वाला यात्री होता है। व्यक्ति जो सदैव असफल होते हैं, असफल वे होते हैं जो आलसी व्यक्ति होते हैं। इसके बाद अगला है, उसे फल नहीं खाया गया क्योंकि फल है वो कड़वा था। फिर कार्यपत्रक 2 आइए। कार्यपत्रक 2 पे है 2 चित्र दिए गए और चित्रों में अंतर ढूंढना है, ये आप स्वयं कर लीजिए। फिर कार्यपत्रक है वो तीसरा खोल दीजिए। तीसरे में नीचे दिए गए पंक्तियों को है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सर्वनाम छांटने हैं। अवनी ने अपनी दिव्यांगता को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया, उसने अपनी खिलौना बंदूक को उठाया, वह उससे निशाना साधने लगी। आज वह एक सफल निशानेबाज है, सभी लोग उसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हैं। कल अवनी हमारे घर भी आई थी, तो इसमें अपनी, स्वयं, उसने, उससे, वह, उसे, हमारे, ये उत्तर है। ये सर्वनाम शब्द इसमें आए हैं। अगला सवाल दूसरे में नीचे दिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं, इनको शामिल करते हुए वाक्य बनाना है। ये सर्वनाम शब्द दिए हुए, इनका वाक्य ये बनाया हुआ है, ये लिख दीजिए। वह मेरा मित्र है जो यहाँ खड़ा है और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई और है क्योंकि वह वही खड़ा है जहाँ तुम्हारा घर है। ये उसका उत्तर है। फिर तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम का प्रयोग करना है। ये कोष्टक में ये दे रखे, ये सर्वनामों का प्रयोग करना है खाली जगह में। जैसे मीना दौड़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली गई, उस प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन शानदार रहा, उसे 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक मिले। वहाँ अन्य राज्यों से भी लड़कियाँ आई थी, उनमें से कुछ लड़कियों से मीना की अच्छी दोस्ती हुई। महाराष्ट्र से आई सीनू और कर्नाटक से आई कावेरी मीना के साथ थी। वे दोनों अलग अलग भाषाएं बोलती थी, उनमें से दोनों हिंदी जानती थी, पर उनकी हिंदी कुछ अलग थी जिसे समझने में मीना को थोड़ा समय लगा। मीना ने उनकी भाषा के कुछ शब्द भी सीख लिए। एक दूसरे को चिट्ठी लिखने का वादा करके सब अपने घर लौटे। तो खाली जगह ये भर दीजिए देख देख के। उसके बाद कार्यपत्रक चौथा है। कार्यपत्रक चौथे का पहला सवाल है, चित्र को देखना है, फिर वाक्य कौन सा सही साइड पे रहा। तो पहले वाक्य में ये देखो, बच्चा है वो पढ़ रहा है, तो रोहन पढ़ रहा है। फिर ये बच्चे हैं वो पानी में नहा रहे, बारिश में, तो बच्चा बारिश में नहा रहा है, ये सही है, इस पर टिक करो। फिर ये है वो ठंड के मारे काँप रहा है, तो सर्दी में बच्चा काँप रहा है, ये सही है। और इसमें व्यक्ति सितार बजा रहा, तो आकाश सितार बजा रहा है, ये है वो सही है। फिर अगला दूसरा सवाल है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है और क्रिया से संबंधित एक एक वाक्य बनाना, जिसमें जैसे इसमें मोर है वो नाच रहा बना हुआ है। फिर ये तितली, तो बाग में तितली उड़ रही है। फिर पपैया बैठा है, ये सूरजमुखी के फूल खिले हुए हैं और बच्चा रस्सी कूद रहा है। अगला तीसरा सवाल है वो मिलान वाला है। दिए गए शब्दों का क्रिया से मिलान करना है, जैसे लोभ से लुभाना, झूठ से जुठलाना, खेल से खिलाना, थर थर से थरथराना और दुख से दुखाना। फिर जीत से जीतना, पानी से पीना, चल से चलना, झूला से झूलना और पढ़ से पढ़ना। इस तरह से मिला लीजिए। फिर अगला कार्यपत्रक 5वां है। 5वें का पहला सवाल है वो, दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखना है। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। दूध पीने की विशेषता है कि दूध कैसे पीता है, धीरे धीरे। गाय घास चर रही है, तो गाय घास धीरे धीरे चरती हैं। बच्चा सोता है, तो बच्चा जल्दी सोता है। कैसे सोता है, जल्दी सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। कैसा गाता है, मधुर गाता है। नदी बहती है, तो नदी सर्पिलाकार बहती है। इस तरह से। फिर अगला दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाना, जैसे गाना, तो कोयल सुरीला गाती है। उठना, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हंसना, मोहिनी खिलखिलाकर हंस रही है। लिखना, श्याम लिख रहा है।
और देखना, गाय अपने बछड़े को देख रही है। फिर तीसरा सवाल है क्रिया और क्रिया विशेषण छांटना है। जैसे बादल जोर जोर से गरज रहा है, इसमें क्रिया विशेषण है जोर से और क्रिया है गरज रहा है। चोर चुपके से भाग गया, तो चुपके से क्रिया विशेषण और भाग गया क्रिया है। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर क्रिया विशेषण है और क्रिया है वो हंस दिया है। फिर अगला सवाल, चौथा सवाल में है वो अकर्मक और सकर्मक क्रिया छांटनी है। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता है और सकर्मक में कर्म होता है। जैसे पहला है ऋचा चित्र बना रही, तो क्रिया से क्या का सवाल पूछना है। जैसे ऋचा क्या बना रही है, चित्र, इसका मतलब इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक लिखना है इसमें। मनु पानी भरता, मनु क्या भरता है, पानी, तो ये भी सकर्मक। नवीन दौड़ता है, नवीन क्या दौड़ता है, नहीं पता, इसका उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये अकर्मक है। मैं गाता हूँ, क्या गाता हूँ, नहीं पता, तो अकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, क्या उड़ रही है, इसका उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब ये भी अकर्मक क्रिया है। आगे कार्यपत्रक है वो छठा है। छठे में एक ये पद्यांश है, इसको पढ़ना पहले। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी झंकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब वह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती हैं, घर में तो वो नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये घोंसला बनाए। फिर है कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये बात कहेगी। इसका पहला सवाल है इस कविता का उचित शीर्षक, तो शीर्षक बेघर चिड़िया होगा इसका शीर्षक। फिर है वो दूसरा सवाल है आंधी आने के बाद क्या हुआ, तो आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे फूट गए। तीसरा सवाल है चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई होगी, चिड़िया को आसरा प्रदान करने के लिए या उसको आश्रय देने के लिए वो अलमारी खोली गई। चौथा सवाल है जब आंधी आती तो आप क्या करते, तो आंधी आने पर हमें वो घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देते हैं, बाहर पड़ी वस्तुएं या कपड़े वगैरह होते हैं वो अंदर ले लेते हैं। अगला पांचवा सवाल है कि चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो चिड़िया अपना है वो घोंसला जनरली पेड़ों की डालियों पर बनाती है। उसके बाद कार्यपत्रक है वो सातवां है। सातवें का पहला सवाल है नीचे लिखे गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखना है। मैं कल रजनी के घर आऊँगी, तो इसमें है वो अंतिम में ये खड़ी पाई नहीं लगी हुई है, तो वाक्य बनेगा मैं कल रजनी के घर आऊँगी, ये खड़ी पाई। फिर है क्या आपका नाम जतीन है, प्रश्न पूछा जा रहा, तो यहाँ पीछे है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्या आपका नाम जतीन है। फिर स है शहनाज कौमा रेखा और गायत्री जा रही हैं, तो अंतिम में है वो ये खड़ी पाई नहीं है, इसमें भी खड़ी पाई लगानी है, पूर्ण विराम। और द है अरे मेरा भाई पास हो गया, तो इसमें अरे के पास ये विस्मयादिबोधक लगेगा, मेरा भाई पास हो गया, और अंतिम में ये पूर्ण विराम। इस तरह से हल होगा। फिर दूसरा सवाल है र के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखने। पूरा ये र लिखा हुआ है, तो इससे बनेगा रतन, राजा और रस। फिर यहाँ प्र लिखा हुआ है, प की टांग में र है, र पूरा है और प आधा है, जैसे बनेगा प्रकाश, वक्र और चक्र। फिर ये रेफ है र, इसमें आधा र होता है, जैसे धर्म, तो र आधा है और म पूरा है, जैसे कर्म, पर्व। और ये है वो र जैसे जिसमें खड़ी डंडी नहीं होती उसके नीचे आता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम, उष्ट्र। ट और ड में खड़ी कोई डंडी नहीं, इसलिए इसमें है वो र, इस तरह से लिखे, ये पूरा रहा है। उसके बाद तीसरा सवाल है नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे, आप इन्हें इस प्रकार लिखे कि वह है वो सही अर्थ देने लगे। जैसे सगीला, तो इसमें है वो अक्सर है वो आगे पीछे दिए गए, इसका सही शब्द बनेगा गिलास। लेजबी का बनेगा जलेबी। की नमन का बनेगा नमकीन। ठामेस का बनेगा मिठास। नापसी का पसीना और लफ्फू का फूल बनेगा। फिर चौथा सवाल है निम्नलिखित शब्दों की तीन तीन पर्यायवाची लिखिए, तो आँख का नयन, लोचन, अक्षी, आँख। हवा का वायु, पवन, अनिल, समीर। पानी का जल, वारी, तोय, अम्बु। धरती का धरा, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा। इस तरह से। फिर पांचवा सवाल है निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तोता, तोते से वाक्य बनेगा तोते को मिर्च है वो अच्छी लगती है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं आप।
सितार, राघव सितार बजा रहा है। किताब, हमें किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। थाली, उसकी थाली में 2 रसगुल्ले हैं। इस तरह से आप वाक्य बना दीजिए। फिर कार्यपत्रक है वो 8वां आता है। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन है वो अलग करना है। जैसे गुस्सा में सा, इस तरह है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब्बा, तो अब्बा में अलग करना, ये थोड़ा है वो प्रश्नोत्तर गलत लिख दिए हैं। अलग करना तो इसका बनेगा बब्बा। लस्सी का सस्सी, इस तरह से। शक्कर का कक, इस तरह से करना, ठीक है। और फिर सच्चा में चच्चा, इस तरह से लिखना है। फिर टट्टू में है वो ट और टू, ऐसे। मक्का में क और का। ध्वज में ध्व और व, और मच्छर में च और छ, इस तरह से लिखना है। ये गलत लिख दिए, तो इस तरह से आप लिख देना। और फिर दूसरा सवाल है वो, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 शब्द है वो बनाने हैं। जैसे क्ष से है वो शब्द बने हुए शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा और भक्षक। ज्ञ से ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान और प्रतिज्ञा। त्र से त्रिशूल, चित्र, पत्र, त्रिभुज। श्र से श्रम, श्रवण, श्रावण और आश्रम। फिर तीसरा सवाल है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। जैसे ये ऊपर रेफ वर्ण है, तो ऐसे बनेगा गर्म, मर्म, धर्म, कर्म, चर्म, शर्म। कक्का, जैसे हक्का, पक्का, चक्का, मक्का, धक्का। प्र से प्रकार, प्रेम, प्रश्न, प्रणाम, प्रमाण। द्व से द्वार, द्वारा, विद्वान, विद्वेष, द्वंद्व। इस तरह से वो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वितीय शब्दों को अलग कर व्यंजनों को है वो अलग करना है। तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये इनमें से कौन कौन संयुक्त व्यंजन है और कौन कौन से द्वितीय है वो व्यंजन है। तो श्रमिक, क्षमा, पत्रिका, श्रम, ये तो संयुक्त व्यंजन है। गुब्बारा, बच्चा, कच्चा और लड्डू, ये है वो द्वितीय व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, और द्वितीय है वो एक जैसे व्यंजन है वो दोबारा प्रयोग हुआ है। इसके बाद पांचवा सवाल, पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना। ये कुछ शब्द ये रखे हैं, इनको अलग अलग टुकड़े करने हैं। तो थर्मस का ये अलग टुकड़े किए हुए। सुमन का स, उ, म, अ, न और अ, इस तरह से करेंगे। थैले का थ में ऐ की मात्रा है, फिर ल में आ की मात्रा। शर्म में स में अ की मात्रा, र में कोई मात्रा नहीं और म में अ की मात्रा। स्वाद में स है वो आधा है, व में आ की मात्रा है, द में अ की मात्रा। इस तरह से लिख दीजिए। अब आता है कार्यपत्रक 9वां। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का है वो विलोम शब्द लिख कर है वो वाक्य को पुनः लिखना है। क है, मैं रात में स्कूल नहीं आऊँगा। रात को अंडरलाइन किया हुआ, रात का होगा दिन। तो पुनः वाक्य कैसे लिखोगे, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर ख है, मेरे घर के सामने बगीचा है, तो मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज के ऊपर फ़ोन रखा है, तो मेज के नीचे फ़ोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, तो ये चाय बहुत ही ठंडी है। इस तरह से वाक्य पुनः लिखने हैं आपको। फिर दूसरा सवाल है, नीचे लिखे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जो खेती का काम करता है उसे किसान कहते हैं। जो मरीज को देखता है चिकित्सक। जो बच्चों को पढ़ाता है शिक्षक। और जो विदेश में रहता है विदेशी। फिर तीसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का है वो रिक्त स्थान में प्रयोग करने। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। अंधेरे का उजाला। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होते हैं। सर्दी का गर्मी। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। उदय का अस्त है वो विलोम शब्द होगा। अब प्रश्न है वो चौथा है, दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। दुख का होगा सुख, और वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, दुख के बाद सुख भी मिलता है। चलते चलते का विलोम शब्द होगा रुके हुए, तो वाक्य में प्रयोग है कि वह आदमी रुका हुआ है। खुली आँखों का विलोम शब्द होगा बंद आँखों,
तो वाक्य में प्रयोग कि बंद आँखों से कुछ भी नहीं दिखता। अध भूखा का भूखा हो सकता है या भरा हुआ, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे वह भिखारी बहुत ही भूखा है। नमस्कार दोस्त। बीच में बंद हो गया था, अब फिर है वो पुनः चालू करते हैं। ये हो गया इसका कि अध भूखा का भूखा और वाक्य में प्रयोग होगा वह भिखारी बहुत ही भूखा है। इसके आगे प्रश्न कार्यपत्रक है वो 10वां है। कार्यपत्रक 10 में है वो पहला प्रश्न है दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ कर है वो उनका बहुवचन बनाना है। तो इस चक्र में स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से है? शेरनी, सेठानी, चिड़िया और ऊँटनी। बहुवचन शेरनी का शेरनिया, सेठानी का सेठानिया, चिड़िया का चिड़िया या चिड़ियाए, ऊँटनी का ऊँटनियाँ। इस तरह से वो बहुवचन बना देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो गायक का गायिका लिखा हुआ है, बंदर का बंदरिया, नेता का नेत्री, मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, नाग का नागिन, सेविका का पुल्लिंग होगा सेवक, ठकुराइन का ठाकुर, मक्खी का नर मक्खी, बेटी का बेटा और मालकिन का मालिक है वो पुल्लिंग होगा। फिर अगला सवाल तीसरा, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। पिक्चर देखने जाएंगे, तो जाएंगे इसका मतलब हम, तो यहाँ हम लिख देना, ठीक है, यहाँ लिखना है, मैं टिक करूँ ना वो। ख है पहले से अधिक खुश हुआ, तो खुश हुआ खुश था मतलब पुल्लिंग, ये मोहन आएगा इसमें, यहाँ मोहन लिख देना है। बड़ी खाली जगह ताना मारते हुए बोली, बोली है इसका मतलब स्त्रीलिंग बहिन है, तो यहाँ बहिन लिख देना। फिर घ है खाली जगह की सब्जी अच्छी बनती है, तो पैन की सब्जी नहीं बनती, लौकी की बनती, तो यहाँ लौकी है वो लिख देना। फिर चौथा सवाल है वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। हम सब खाना गा रही है, खाना गा रही नहीं, खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है, तुम्हें है कब जाना, या ये है वो प्रश्न पूछा जा रहा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वे बीकानेर गया, गया नहीं, वह बीकानेर गया होगा, यहाँ वे बीकानेर गए। इस तरह से अब आधार रेखा मूल्यांकन 2 आता है, इसको भी हल करेंगे। पहला है प्रश्न सरल शब्द का विलोम शब्द होगा, तो सरल का कठिन होगा। दूसरा है एक व एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। तीसरा है नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध लिखना है, तो रोहित अपने घर गई नहीं, रोहित अपने घर गया, ये शुद्ध है। तुम दोनों कहाँ गया, गया नहीं, तुम दोनों कहाँ गए, इस तरह से होगा। फिर है वो अगला चौथा सवाल है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जोर जोर से, तो बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। नदी, नदी अपने उफान पर है। पांचवा सवाल है कचरा पात्र के 2 लाभ लिखने उपयोग के, तो कचरा पात्र का उपयोग करेंगे तो गंदगी है वो कम होगी, और दूसरा लाभ है बीमारियां फैलने से भी रोकता है कचरा पात्र। छठा सवाल है नीचे लिखी गई चीज़ों की विशेषता बताने वाले है वो शब्द है वो जोड़कर लिखने हैं। जैसे समोसे, समोसे की विशेषता जैसे गरम समोसे, पेड़ बड़ा पेड़, चींटी लाल चींटी, और झंडा जैसे तिरंगा झंडा। इस तरह से विशेषता बनाने वाले विशेषण है वो शब्द जोड़ने हैं। फिर 7वां प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 लाइनें बनानी। ये चित्र है, एक गाय है और घास चर रही है, तो आप वाक्य बना सकते हैं गाय एक पालतू पशु है, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय घास चर रही है, गाय का रंग सफ़ेद या अलग चितकबरा भी होता है, गाय के 4 पैर होते हैं। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है वो कार्यपत्र की अगला आया है, इसमें कार्यपत्र कट गया, कार्यपत्र जो भी है इसमें नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कविता है आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े ये लाल हुई थी रात पड़ी तो काली चादर, आसमान ने ओढ़ी चादर नीली नीली इसकी चादर।
रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेदीली चादर, छेद सभी जब बने थे तारे, चमकी थी ये काली चादर। इसका है वो इसमें 8 से 11 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 8वां प्रश्न है, कविता के अनुसार किस कारण से पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई? तो इसका उत्तर होगा तारे टिमटिमाए, तारों के टिमटिमाने पर पता चला कि आसमान की चादर फटी हुई है। 9वां है, पोल खोलना मुहावरे का प्रयोग कविता में आया, आप इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पोल खोलने का अर्थ होता है भेद खुलना, वाक्यों में प्रयोग करना है, तारों के टिमटिमाने पर आसमान की चादर की पोल खुल गई। फिर 10वां है, सांझ, शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर लिखना है, शाम होने पर सूरज की फिर लिखना है लालिमा, आप छोटे अक्षरों में लिखोगे तो समझ आएगा, लालिमा के कारण आसमान की चादर का रंग लाल हो जाता है। छोटे छोटे अक्षरों में 2 लाइनें हैं तो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देना है उसका उत्तर। फिर 11वां है, कविता का उपरोक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें उपरोक्त नीली और काली चादर ये तो नहीं होगा, चमकीली चादर ये भी नहीं, छेद वाली चादर नहीं, आसमान की चादर ये है वो इसका उपरोक्त शीर्षक हो सकता है। फिर है वो एक और गद्यांश दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर लिखने हैं। तो इसके उत्तर सीधे मैं इसमें लिखे हुए आप देख देख के लिख सकते हैं। 12वां है कि विशाल गुल्लक किसे कहा गया? तो विशाल गुल्लक है वो धरती को कहा गया है। फिर 13वां है कि बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो नदी, तालाब, झील आदि के माध्यम से वो मिल जाता है, ये उत्तर इसका। 14वां है, बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारे द्वारा जमा जो पानी होता है तालाब, झील आदि से वो प्राप्त होता है। और 15वां प्रश्न है, बरसात के जल को हम किस किस प्रकार से सहेज सकते हैं? तो इसका उत्तर है टांके में डालकर तालाब में इकट्ठा करके है वो इसको सहेजा जा सकता है। इस तरह से वो प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। फिर है वो कार्यपत्रक 11वां आता है। कार्यपत्रक 11वें में पहला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर है वो लिखना है। जैसे माह में एक बार होने वाला मासिक होता है तो ये है वो यहाँ टिक भी कर लेना और यहाँ लिखना है। लोहे का सामान बनाने वाला लूहार होता है तो यहाँ लूहार लिख देना है। रक्षा करने वाला रक्षक होता है, यहाँ रक्षक लिख देना है। नाव चलाने वाला नाविक होता है तो यहाँ नाविक लिख देना है। टिक भी करना है और लिखना भी है। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। तो साल का अंतिम महीना दिसंबर, चिकित्सक जिसका उपचार करता है तो रोगी का, जिससे हम लिखते हैं उसे कलम कहते हैं, और जो हमें समय बताती वो घड़ी होती है। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द पे गोल घेरा लगाना है। तो ये शब्द दे रखे हैं और इनके सामने है वो कुछ 3 शब्द हैं, उनमें से एक का अर्थ है वो अलग है। जैसे दुश्मन को शत्रु भी कहते हैं, बेरी भी कहते हैं, लेकिन दोस्त इसका विलोम शब्द हो गया, अलग अर्थ हो गया, तो इस पर घेरा किया हुआ है। भोर को है वो उषा भी कहते हैं, सवेरा कहते हैं, शाम नहीं कहते, शाम पे घेरा करना है। बारिश को वर्षा भी कहते हैं, बरसात भी कहते हैं, बादल पे घेरा करना है। नभ को आसमान भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, सागर पे घेरा करना है। तन्या पुत्री, कन्या दोनों इसके है वो पर्यायवाची है, महिला पे वो घेरा कर देना है। फिर कार्यपत्रक 12वें में है वो जैसलमेर पे गद्यांश लिखा हुआ है कि पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटवों की हवेली, सालेम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। यह हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। यह हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। जाड़ों मतलब सर्दियों में है वो गर्म रहती है। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो जैसलमेर की हवेलियाँ। गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? तो जैसलमेर की। फिर तीसरा सवाल है
शिक्षक से वो जानकारी करके लिखना है कि ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती। तो दीवारों की मोटाई वो अधिक है और पत्थर की इस तरह की बनावट के कारण और संकरी गलियों के कारण इस तरह से होता है कि हवेलियाँ हैं वो गर्मी में तो ठंडी और सर्दी में वो गर्म रहती है। चौथा है गाइड का कार्य होता है, तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना, ये ख यहाँ टिक कर देना। पांचवा है पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी है, तो 300 वर्ष, यहाँ है वो टिक कर देना है 300 वर्ष यहाँ पर। छठा सवाल है ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक कहते हैं इतिहास से संबंधित होता है, वाक्य में प्रयोग होकर जैसलमेर की हवेलियाँ ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं। फिर 7वां प्रश्न है दिए गए अनुच्छेद को कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा करना। ये कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, ये इनसे वो पूरा करना है। जिसे एक दिन दो गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। इस तरह से इस अनुच्छेद को पूरा करना। ये भरा हुआ आप देख देख के भर सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 13वें का पहला सवाल। पहला है दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर है वो गोला बनाना है। जैसे विलोम शब्द मित्र का होगा शत्रु, गोल घेरा किया हुआ है। चुस्त का होगा सुस्त, नहीं विलोम शब्द होगा, हाँ सुस्त है वो होगा इसका, चुस्त का। चुस्त मतलब एकदम एक्टिव है, सुस्त मतलब एकदम ढीला ढाला। जड़ का चेतन, कठोर का मुलायम और उजाले का अंधेरा। इस तरह से घेरा कर दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढ कर है वो लिखना है। इस घेरे में से ही ढूंढ के लिखना है। स्वर्ग का होगा नरक, खुला का बंद, उदय का अस्त, दोष का निर्दोष, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन और बेचने का खरीदना। इस तरह से है वो ये विलोम शब्द ढूंढ के आप। उसके बाद अगला है वो तीसरा सवाल है रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरना है। तो रात के बाद रात का विलोम शब्द दिन होना तय है। खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, हार का जीत। खुशी आज अस्वस्थ हैं तो कल स्वस्थ भी होगी, अस्वस्थ का स्वस्थ। आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे और 4 छात्र उपस्थित का होगा अनुपस्थित भी थे। इस तरह से भरे हुए आप देख देख के भर सकते हैं। 14वां कार्यपत्रक नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। तो इस है वो गद्यांश को पढ़ना है पहले ध्यानपूर्वक और फिर है वो इसके सवाल है। पहला सवाल है पश्चिमी राजस्थान में कौन आग उगलने लगता है, तो सूरज इसका उत्तर होगा। पश्चिमी राजस्थान में है वो सूरज आग उगलने लगता है। उक्त गद्यांश के अनुसार फलोदी कस्बे का पारा है, तो फलोदी कस्बे का पारा यहाँ दे रखा है 40.5 डिग्री, सॉरी ये नहीं है 40.5 डिग्री ये है। फिर तीसरा सवाल है गद्यांश में किस क्षेत्र के लोगों ने कूलर चलाना है वो शुरू कर दिया, तो मारवाड़ के लोगों ने है वो कूलर चलाना शुरू कर दिया। और चौथा सवाल है पश्चिमी राजस्थान में कितने दिनों तक है वो और कितना डिग्री पारा बना रहा, तो पश्चिमी राजस्थान में 3 दिनों तक 41.3 डिग्री पारा बना रहा, ये उत्तर लिखा हुआ है। फिर 5वां सवाल है खंड खंड बारिश से आप क्या समझते हैं, तो रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी बारिश होना खंड खंड बारिश कहलाती है। फिर कार्यपत्रक 15 का पहला सवाल है छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, क्यों, अपने मन की बात है वो लिखनी है। तो ये आपकी व्यक्तिगत सवाल है, आपके मन की बात लिखनी। फिर भी यह संभावित उत्तर लिखा हुआ है कि छुट्टियों में हम नानी के घर जाना पसंद करते हैं क्योंकि नानी हमें बहुत प्यार करती है और नानी के घर सभी जन हमें बहुत लाड करते हैं, हमें खिलौना मिठाइयाँ आदि मिलती हैं और वहाँ लोग पैसे भी देते हैं और वहाँ बहुत मज़ा आता है, इसलिए हमें वो नानी के घर जाना पसंद करते हैं। दूसरा है उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो आपके ननियाल में जो सदस्य रहते हैं उनके नाम लिख देना, नाना नानी, मामा मामी, उनके 2 बच्चे, मौसी और भी कोई रहता है तो लिख दीजिए।
फिर तीसरा है वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है, तो वहाँ खेलने का मैदान है, एक बगीचा है, पानी पूरी के कुछ ठेले हैं, और जो भी ननिहाल में है उसके बारे में लिख दीजिए। मैंने यह संभावित उत्तर लिख दिया है। उसके बाद चौथा सवाल है, वहाँ जाकर आपने उनके कौन कौन से कामों में हाथ बटाया, तो वहाँ पर पौधों में पानी देने का, गाय के बछड़े को घास खिलाने के, बिल्ली को दूध पिलाने और रात को सोने समय बिस्तर लगाने आदि में है वो आपने मदद की। और भी आपने कुछ कामों में मदद की है तो उत्तर में शामिल कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया, तो ननिहाल के पास गांव में लगे हुए मेले में घूमे हम, वहाँ भगवान का शंकर का एक मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पर भी हम घूमे। छठा सवाल है, उनके घर की सबसे अच्छी कोई बात हो, तो वहाँ सब मिलजुल कर हंसी खुशी से रहते। ये संभावित उत्तर है। आपको और कोई बात अच्छी लगी तो उसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आकलन फर्स्ट आता है, ये पढ़ना है पहला गद्यांश को। गद्यांश है, मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ, किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होंगी, बरसात नहीं होंगी तो हमारी जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा, हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे, हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। तो पीड़ा शब्द का अर्थ है, पीड़ा शब्द अर्थ का है दुख, पीड़ा का दुख होता है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, सूखे का हरा, पीड़ा का सुख, कठोर का कोमल, अंधेरे का उजाले का अंधेरा, इस तरह से विलोम शब्द लिख देने हैं। फिर सातवां सवाल है, पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है क्यों, अपने विचार लिखने। तो पेड़ों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए ही पृथ्वी पर जीवन पनप सका है, तथा पेड़ों से हमें लकड़ी, छाया, औषधि आदि मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए पेड़ है वो बहुत ही ज़रूरी है। चौथा सवाल है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो रक्षा करने वाला रक्षक होता है और बस चलाने वाला बस चालक। फिर आठवां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। सूखा, सूखा से बनेगा ये पेड़ सूख गया है। बरसात, बरसात का मौसम सुहावना है। वृक्ष, वृक्ष हमें हवा देते हैं। और पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। इस तरह से इन शब्दों को देख देख के आप ये वो वाक्य बना सकते हैं। फिर कार्यपत्रक 16वें का पहला सवाल है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। साल का पहला महीना जनवरी। हमारे माताजी के पिताजी, तो माताजी के पिताजी हमारे नाना जी होते हैं। जहाँ नाटक किया जाता है उसको रंगमंच कहते हैं। जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसको हम चौराहा कहते हैं। और बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का जो समूह होता है उसे इंद्रधनुष कहते हैं। फिर दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही का निशान लगाना जो है। छोटे भाई को कहते हैं, तो छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं। अनुज का मतलब जो पीछे से जन्म ले, अनु का मतलब पीछे और पीछे से जन्म ले अर्थात छोटा भाई। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको अनाथालय कहते हैं। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं। फिर आगे और सवाल है, मिठाई बनाने वाला, मिठाई बनाने वाले को हम हलवाई कहते हैं। फिर तीसरा सवाल है, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर है वो सही का निशान लगाना है। जैसे नोटों की है वो गड्डी होती है या टिक किया हुआ है। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का है वो गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। और भेड़ बकरियों की है वो रेवड़ होती है। इस तरह से टिक लगा देना है। फिर कार्यपत्रक है वो 17वें का पहला सवाल है, दिए गए शब्दों को लिंग के आधार पर है वो इनको मिलान करना है। ठीक है, तो धोबी का धोबिन के साथ मिलाया हुआ है। मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी, तो मोरनी कहाँ है, यहाँ पर इसके साथ मिलाइए। ऊँट का होगा ऊँटनी। मुर्गा का मुर्गी। छात्र का छात्रा। पति का पत्नी। धोबी का धोबिन है। बकरा का बकरी, बकरी ये ऊपर रहा। और बालक का बालिका। इस तरह से आप मिला सकते हैं। फिर माता का होगा पिता। गायिका का गायक। शेरनी का शेर। बुढ़िया का बूढ़ा।
कवयित्री, कवयित्री का होगा कवि और महोदया का महोदय। इस तरह से आप मिला दीजिए। फिर दूसरा सवाल, दिए गए शब्दों का लिंग है वो बताना है। सम्राट ये पुल्लिंग है, नानी स्त्रीलिंग है, कौवा पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, कविता स्त्रीलिंग है, सोमवार पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, हिमालय पुल्लिंग है, मोहिनी स्त्रीलिंग है और कोयल स्त्रीलिंग है। फिर तीसरा सवाल, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तित कर है वो रिक्त स्थान को पूरा करना है। वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। वर का स्त्रीलिंग हो गया वधु। राधा की पुत्री और पुत्र, पुत्री का है वो पुल्लिंग हुआ पुत्र, दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती और बैल खेतों में काम करता है, तो गाय का लिंग परिवर्तित पुल्लिंग हो गया बैल। इस तरह से आप इसको हल कर दीजिए। अब है वो कार्यपत्रक 18वां। 18वें में ये अनुच्छेद है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद है, सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार न बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहाँ से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी को जानने के उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चक्कर में डाल सकती हो। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी ऐसा बोली। अब इसके प्रश्न है वो हल करते हैं। पहला सवाल है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पर है वो निशाना लगाना है, सही उत्तर पर। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की। इसका उत्तर होगा लाली की, लाली की। ख है, राजा शेर सिंह ने किसकी बातें सुनी? जानवरों की। ग है, लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? शेर सिंह नाम का राजा। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? हरकारा तोता। उसके बाद दूसरा सवाल, किसने किससे क्या कहा? हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा? तो ये कहा था शेर सिंह ने। किससे कहा था? लाली से, लाली को कहा था। ख है, सब आपका आशीर्वाद है महाराज, किसने कहा था? तो लाली ने शेर सिंह को कहा था, लाली ने कहा था। और किससे कहा था? तो शेर सिंह से, शेर सिंह को कहा था। फिर तीसरा है, वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो विशेषण है वो अच्छा है वो विशेषण इसमें। फिर क है, लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो चालाकी है वो इसका विशेषण है, चालाकी। बंदर नकलची होता है, नकलची है वो, नकलची को अंडरलाइन कीजिए। मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर विशेषण है, इसको अंडरलाइन कर देना, रेखांकित कर देना है। फिर कार्यपत्र है 19 का है वो पहला सवाल है, दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर है वो प्रश्न बनाना है। वह खाली जगह जा रहा है, तो इसका होगा कहाँ, कहाँ या भर देना, ठीक है। वह कहाँ जा रहा है। फिर क है, तुम कल आगरा जा रहे हो, तो प्रश्न होगा क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, क्या लिखोगे यहाँ। फिर ख है, तुम यहाँ खाली जगह क्यों रुक रहे हो, क्यों, इसका होगा क्यों खाली जगह भरना। फिर ग है, आपका घर जयपुर में है, क्या आपका घर जयपुर में है या क्या भरना है। फिर घ है, तुम्हारा घर खाली जगह है कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ भरना है। फिर ग है, तुम स्कूल क्यों जाओगे या कब जाओगे, तुम स्कूल कब जाओगे, यह है वो कब है वो भरना है। फिर दूसरा सवाल देखते हैं, दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाना। यहाँ उत्तर दिया हुआ, आपको प्रश्न बनाना। जैसे मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले, तो इसका प्रश्न होगा कि मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। फिर का है, उत्तर दिया हुआ अजित गाजियाबाद जाएगा, तो प्रश्न बनेगा अजित कहाँ जाएगा, अजित कहाँ जाएगा। फिर ख है, मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है, इसका प्रश्न होगा तुम्हारे घर के बाहर किसका मैदान है। ग है, मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, प्रश्न बनेगा आप इस कपड़े के कितने रुपए लेंगे, इस तरह से लिख दीजिए। फिर प्रश्न तीसरे में दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न को बनाना है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो जा तुम रहे, तो इसका ठीक क्रम होगा तुम कहाँ जा रहे हो।
फिर क है पियोगी चाय तुम क्या, तो इसका होगा क्या तुम चाय पियोगी। है रहा क्या बांग मुर्गा, तो क्या मुर्गा बांग रहा है। और ग है आपने उससे क्या देखा था मुझे साथ, तो इसका होगा क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। इसका ठीक है वो क्रम कर लेना है। फिर है वो अगला कार्यपत्रक 20वें में है वो एक है वो दी गई है कहानी को पहले पढ़ना है। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है हमारी, अर्थात हमारी मुंबई। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती हैं। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धिविनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया कि मुंबई महानगर का नाम मुंबा देवी के नाम पर किया गया। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन भेलपुरी और वड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफा है। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल हैं। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। अब आइए इसके वो प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है, तो आमची मुंबई का मतलब होता है हमारी मुंबई। दूसरा है मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पड़ा, तो मुंबा देवी के नाम पर। तीसरा है महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, भारत के भौतिक राजनीतिक मानचित्र को देख के बताना है। तो महाराष्ट्र की सीमा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक व गोवा के साथ लगती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। चलचित्र मतलब सिनेमा, फिल्म वगैरह जहाँ बनती है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। फिर पांचवा है मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, तो भेलपुरी और वड़ा पाव। फिर छठा है मुंबई में श्री गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके गांव या शहर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आपके गांव या शहर में जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिखा है जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दीपावली, तीज, गणगौर, होली। राजस्थान में अक्सर ये मनाए जाते हैं। तो आपके गाँव में कोई और त्यौहार मनाया जाता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। फिर आंकलन 2 आता है। आंकलन 2 के प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है जागना शब्द का विलोम होगा, तो जागना का होगा सोना। समान शब्द का अर्थ है, समान का मतलब बराबर। नीचे लिखे गए उत्तरों का लिए सही प्रश्न लिखिए। रमन अजमेर जाएगा, रमन कहाँ जाएगा, इसका प्रश्न होगा रमन कहाँ जाएगा। फिर उत्तर है मेरे घर के सामने एक खेल का मैदान है, तो होगा तुम्हारे घर के सामने किसका मैदान है। फिर चौथा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध लिखना है। शोर की सुनकर टूट नींद राजा की गई, तो इसका ठीक क्रम होगा शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई। फिर ब था संदेश वाहक राजा कौन का, तो इसका होगा राजा का संदेश वाहक कौन था, ये है वो सही होगा। फिर पांचवा है नीचे लिखे गए वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर है वो लिखिए। मैं स्कूल कहाँ जाऊँ या कब जाऊँ, तो इसका होगा कब जाऊँ, मैं स्कूल कब जाऊँ। फिर ब आपका ऑफिस बीकानेर में है, आपका ऑफिस बीकानेर में है क्या, क्या है वो, ये होगा। इसमें खाली जगह दे नहीं रखी लेकिन इसका क्या पे है वो टिक कर देना है। फिर छठा प्रश्न है लिंग बदल कर है वो शब्दों को पुनः लिखना है, तो धोबी का स्त्रीलिंग होगा धोबिन, बकरा का बकरी। फिर नीचे लिखे गए सातवां प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द है वो लिखना है, तो 3 रंग को तिरंगा बोलते हैं और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। आठवां है आपके गांव या शहर में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम बताने। यहाँ लिखे हुए तीज, गणगौर, मकर संक्रांति और दिवाली। कोई और त्यौहार मनाते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक गतिविधि दे रखी है। गतिविधि बहुत सरल है, एक सुडोकू है और उसमें कुछ नीचे है वो निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुसार मैंने यहाँ भर दी, आप देख देख के इस तरह से है वो इसको भर सकते हैं। देखो पहले में यहाँ महिला है, फिर तालियाँ, ये है मछली, इस तरह से है वो देख देख के आप है वो इसको भर सकते हैं। फिर कार्यपत्रक है वो 21 है। कार्यपत्रक 21 को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखकर वाक्य को है वो पूरा कीजिए। तो संबंध बोधक ये कोष्टक में दे रखे हैं।
संबंध बताने के लिए है वो प्रयुक्त किए जाते हैं, जोड़ने के लिए संबंध। क है छत, तो अगर छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। फिर नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है और मुझे सेब की अपेक्षा आम अधिक पसंद है। इस तरह से भर दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, दो वाक्यों को जोड़ने वाले जोड़कर अब वाक्य बनाना है। गोलू थक गया, वह सो गया, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। गोलू थक गया था इसलिए वह सो गया। ख है, ये हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है, तो जोड़ के लिखेंगे ये हिंदी की पुस्तक है जो मुझे पसंद है। ग है, वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची, तो जोड़ के लिखेंगे वह बहुत तेज चली इसलिए घर जल्दी पहुंची। ग है, आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, तो इसको जोड़ के लिखेंगे आज बहुत बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो श्रुति और नेहा पढ़ रही है। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द छांट कर लिखिए। प्यास के मारे बुरा हाल है, तो इसमें संबंध है बोधक है के मारे, ये आएगा। ठीक है। फिर क में है, मेरा घर मंदिर के पास है, के पास यहाँ लिख दीजिए। ख है, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, के बिना लिख दीजिए यहाँ। वासु के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे यहाँ लिख दीजिए। यह पत्र मीरा के द्वारा लिखा गया, के द्वारा है वो इधर लिख दीजिए। ये उसके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद है वो अगला कार्यपत्रक 22वें में है वो एक कहानी दे रखी है, वह हंस दिया, इसको कविता में बदलना है। तो कहानी इस तरह से आप पढ़ दीजिए, लिख रखी है, और फिर इसमें है वो कविता आधी लिखी हुई, आधी आपको पूरा करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, दौड़ रहा हिरण का बच्चा, अच्छा अच्छा मन का सच्चा, भाग रहा था खरगोश के आगे और वह था हाथी से भी आगे। नाला डहर पार कर जाता, दौड़ लगा कर मजे उड़ाता, मैदान में पत्थर से टकराया, गिरकर उसने शोर मचाया, पैर में चोट रोने लगा वह। बंदर ने तब पैर सहलाया, भालू दादा ने गोद उठाया, फिर भी वह न चुप हो पाया। माँ आई बोली पत्थर को पीटेंगे, सुनकर हिरण का बच्चा बोला नहीं, वह भी रोने लगेगा। सुनकर सब हंसने लगे। इस तरह से कविता आप बना सकते हैं। आपके पास कोई और कविता है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद कार्यपत्रक 23, इसमें एक कहानी है। कहानी जंगल के बारे में, वही पहले आई थी वही है। किसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था, उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था, वह शाकाहारी था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर उसने शिकार करने की सोची। उसने जहर से बने बाण से एक पक्षी को निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। कुछ दिनों के बाद पेड़ जहर के असर से सूख गया और पक्षियों का आशियाना उजड़ गया। इसके प्रश्न है वो हल करते हैं। पहला है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जंगल में कैसा पेड़ था? तो हरा भरा, इस पे टिक करना है। तोता कहाँ रहता था? तोता है वो पेड़ पे रहता था, इस पे टिक करना है। पेड़ पर पक्षी क्या बनाकर रहते थे? घोंसला, घोंसले पे टिक करना है। तोता शाकाहारी था, शाकाहारी का अर्थ क्या होता है? तो मांस का सेवन नहीं करने वाला, इस पे टिक करना है। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये कोष्टक में दिए गए शब्दों से ही। हरा भरा पेड़ जहर के असर से सूख गया। पेड़ों पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। बाण के जहर से पेड़ सूख गया। शाकाहारी पक्षी फल फूल खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। तीसरा है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो घोंसला इस तरह से लिखा जाएगा, महात्मा, पश्चात और धार्मिक, इस तरह से शुद्ध करके लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है,
शब्द युग्मों से वाक्य बनाना, जैसे हरा भरा बगीचे में हरा भरा पेड़ है, तो हरा भरा शब्द युग्म है। दाल रोटी से बनाएंगे आज दोपहर में दाल रोटी खाएंगे। खाना पीना, शाम का खाना पीना हो गया है। कचौरी पकौड़ी, बाजार से कचौरी पकौड़ी लेते आना। इस तरह से वो शब्द युग्म वाले वाक्य शब्दों से वाक्य बना सकते हैं आप। फिर कार्यपत्र 24 में एक कहानी दे रखी है। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे, जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आई। ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया तथा सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा। परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। ये देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है? नरम और कमजोर होते हुए भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया। तो सरकंडों के पौधे बोले, ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार कर ली और सुरक्षित रहे। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो ताड़ का। ताड़ के निकट कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या थी? मजबूत था। चौथा प्रश्न है, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि सरकंडे नरम थे, उन्होंने आंधी के झुककर उसकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। ये उत्तर होगा इसका। फिर पांचवा प्रश्न है, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो उत्तर होगा, ताड़ का पेड़ आंधी के कारण टूट गया और सरकंडों के पौधों के बीच जा गिरा। छठा है, सरकंडे के पौधों की क्या विशेषता थी? तो सरकंडे के पौधे नरम और लचीले थे, ये उसकी विशेषता थी। फिर कार्यपत्रक 25 अंतिम कार्यपत्रक है इस वीडियो में, है वो 1 से 25 तक के कार्यपत्रकों का हमने हल किया है। आगे के 26 से लगा के आगे जितने भी कार्यपत्र हैं उनका भी वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएं तो वो आप तक है वो जल्दी पहुंच जाए। 25वें कार्यपत्रक में है, आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र यहाँ लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय का नाम लिख दीजिए आपके। फिर विषय होगा विद्यालय के शौचालयों की सफाई करवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपका ध्यान विद्यालय में बने छात्रा प्रसाधनों या शौचालयों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जिनकी नियमित सफाई न होने के कारण दुर्गंध आ रही है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इन शौचालयों की सफाई की व्यवस्था करवाने का श्रम या कष्ट करावे। फिर आपकी आज्ञाकारिणी, फिर आपका यह नाम है वो लिख दीजिए और यह है वो दिनांक लिख दीजिए। तो इस तरह से हमने है वो आज 1 से लगा के है वो 25 तक के है वो कार्यपत्रों को हल किया है। इसके आगे के कार्यपत्रक है वो उनका भी वीडियो बनेगा। तो धन्यवाद, आपने वो ध्यान से सुना और आप इस वीडियो को पॉज करके भी है उसके उत्तर है वो लिख सकते हैं। थैंक यू।